गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। विद्या योजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र विजेश राय। आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वह करंट अफेयर्स बेस्ड रहेगा। आज हम 1, 2 एवं 3 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स है वह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें एमपीएससी की, एमपीएससी में कम से कम 10 से 12 नंबर का करंट अफेयर्स आता ही आता है। यह करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश एवं इंडिया तथा वर्ल्ड की प्रमुख घटनाओं से संबंधित होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो हमारा व्यापम बोर्ड है उसके द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनकी बात करें तो उनमें भी प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 5 से 7 नंबर का करंट अफेयर्स आता है। इसी प्रकार से जो यूपी कॉन्स्टेबल की परीक्षा है उसमें 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं। जो भी इसका एग्जाम हुआ था और जो होने वाला है फिर से उसमें यही स्थिति रहेगी लगभग। थैंक यू दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास से पहले एक मोटिवेशन कोड है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, क्या करना है, सफलता प्राप्त करना है तो हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो किस्मत की जाती है, जुए में की जाती है। अगर जीवन में हमें क्या है सफलता प्राप्त करनी है तो हमें किस पर, मेहनत पर विश्वास करना होगा। जो किस्मत होती है उसकी आजमाइश कहाँ की जाती है, जुए में की जाती है। तो हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और खूब मेहनत से पढ़ें। जिस प्रकार से अगर आप मेहनत करेंगे तो अब निश्चित ही आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। जो आज के प्रमुख तथ्य रहेंगे या कह सकते हैं जो प्रमुख घटनाक्रम है वो हम एक बार देख लेते हैं। वो इस प्रकार से रहेगी कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो चर्चा में रहे मुद्दे हैं उनमें सीबीआई की बात करेंगे, सीबीआई। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, कच्चा थीवू द्वीप की, कच्चा थीवू द्वीप। तीसरा रहेगा वो रहेगा जो हमारा पॉइंट, तीसरा पॉइंट रहेगा उसका संबंध रहेगा, वो रहेगा किससे आधार, स्टारगेट से, स्टारगेट। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है किस पे, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का 1 अप्रैल क्या होता है, स्थापना दिवस होता है आरबीआई। नेक्स्ट है वो है किसका, नेक्स्ट है वो है जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंटीग्रेटेड टैग का, क्या जीआई टैग का। और इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इस पर इंद्र ऐप है, इंद्र ऐप। ठीक है, ऐप है। इसके बाद 2-3 जो घटना है वो किससे, खेल से संबंधित घटना है, खेल से संबंधित। और जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा किससे संबंधित है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हमारे, हाँ एक है क्या, कोविन नेट, NET कोविन नेट। और एक लास्ट जो हमारा करंट अफेयर्स रहेगा वो रहेगा वो किससे संबंधित रहेगा, कोविन नेट। और जो रहेगा जो लास्ट करंट अफेयर्स है वह रहेगा किस पे संबंधित, वो रहेगा जियो पार्क नेटवर्क, जियो पार्क नेटवर्क से। ठीक है, नेटवर्क। तो इतने मुद्दे हैं आज के। एक सीबीआई का मुद्दा है, कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा है, टारगेट एक बैड है इसका मुद्दा है, फिर आरबीआई का जो स्थापना दिवस है, जीआई टैग जारी की गई उसका मुद्दा है, इंद्र ऐप है और खेल संबंधित करंट अफेयर्स है कुछ। इसके बाद लास्ट में है कोविन नेट और लास्ट में है जियो पार्क नेटवर्क। ठीक है, इतने मुद्दे रहेंगे, इन पर हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सीबीआई की, सीबीआई। ठीक है, जो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अन्वेषण
केंद्रीय अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, सीबीआई। अब इसकी चर्चा में क्यों रहा, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसका स्थापना दिवस है वो रहता है 1 अप्रैल को, ठीक है। कब रहता है, 1 अप्रैल को रहता है। तो इसका जो स्थापना दिवस था वो कब था, स्थापना दिवस वो था, कब था, 1 अप्रैल को था, ठीक है। 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस था। और इसी स्थापना दिवस पर इसके जो प्रथम डायरेक्टर थे, क्या थे, प्रथम डायरेक्टर इनकी 20वीं पुण्यतिथि थी, क्या थी, 20वीं पुण्यतिथि थी। तो एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, किसका, सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन कहाँ पर किया गया आयोजन, ये किया गया भारत मंडपम, क्या, भारत मंडपम में। और भारत मंडपम कहाँ है, ये है दिल्ली में दोस्तों। वही जगह है जहाँ पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत के जितने भी टॉप मोस्ट जो कार्यक्रम होते हैं, सबसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, वह यहीं पर भारत मंडपम में ही आयोजित किए जाते हैं। और जो G20 है उस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए ही इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, सम्मेलन होगा, ठीक है। इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि, ठीक है, कौन थे, तो वह थे भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन, डी वाई चंद्रचूड़, कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे, ठीक है। ये थी मेन करंट अफेयर्स। अब जो डी वाई चंद्रचूड़ साहब हैं, क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी वाई चंद्रचूड़ साहब, इनने क्या किया, जो सीबीआई एजेंसी यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, इसे क्या दी, हिदायत दी या सलाह दी। अब सलाह में क्या कहा इनने, सलाह में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही, जो 4 बातें हैं कि जो जितनी भी जांच एजेंसी है उनकी क्या लिमिटेशंस है, मतलब उनके पास स्टाफ क्या है, लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है। तो हर एक काम या हर एक केस हम ऐसा कर नहीं सकते हैं कि सीबीआई को जांच के लिए दे दें। कोई भी केस हुआ, छोटा मोटा केस हुआ, सीबीआई को जांच के लिए दे दें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो एजेंसी वगैरह है उनकी भी लिमिटेशन वगैरह है, ठीक है। तो उन्होंने जो कहा कि जो इस प्रकार की जो एजेंसी हैं उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर जांच करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय पर जांच करें, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय पर जांच करेंगे। दूसरा ने जो हिदायत दी थी कि उन्होंने कहा कि आज का जो युग है वो तकनीकी का युग है। पता ही है कि तकनीकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमने तकनीकी या टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम पीछे छूट जाएंगे। और आजकल जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं वो भी तकनीकी बेस्ड हो रहे हैं। तो जरूरी है कि जो एजेंसी वगैरह है उन्हें भी नवीन तकनीक को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, उनको लागू करना चाहिए। तो बस उन्होंने यही सलाह दी कि जो एजेंसी हैं उन्हें जो तकनीक वगैरह है उसे क्या करें, एक्सेप्ट करें। सभी जांच एजेंसी
एजेंसी नवीन तकनीक को क्या करें, एक्सेप्ट करें या लागू करें, प्रयोग करें। ठीक है, प्रयोग करें। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा उन्हें सलाह दी थी कि जितने भी मामले हैं उनको मतलब हम कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे के सहयोग से निपटाएं। सभी एजेंसी एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करें, तालमेल से कार्य करें। ठीक है, क्या करें? सभी एजेंसी एक दूसरे के साथ तालमेल से कार्य करें। ठीक है, जो उन्होंने सलाह दी थी। तो इसमें 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। जो कल की जो हमारी जो 1 तारीख को जो सम्मेलन हुआ या जो कार्यक्रम था उसमें जो निकल के आया था वो यही था कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं, उनने जो टिप्पणी की थी किस पर, सीबीआई पर, वो यही टिप्पणी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ अन्य जानकारी। ठीक है, अब इसमें देखना है, सबसे पहले देखते हैं कि स्थापना जो सीबीआई है इसकी स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे बोलते हैं के संथानम समिति। कौन सी? के संथानम समिति। के संथानम समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1963 को की गई थी स्थापना। कब? 1 अप्रैल 1963 को स्थापना की गई थी। इतनी समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसको शक्ति प्राप्त कहाँ से है, मतलब ये कार्य कहती है इसके पास शक्ति कहाँ से प्राप्त है? तो इसके लिए एक अधिनियम है। क्या है? शक्ति के लिए क्या है? अधिनियम है। शक्ति प्राप्त कहाँ से है? तो इसके लिए अधिनियम है। इसके लिए जो अधिनियम है उसका नाम है दिल्ली पुलिस स्थापना, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1948। क्या है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1948। इसके अनुसार से शक्ति प्राप्त है। ठीक है, क्या है? इससे शक्ति प्राप्त है। अब आता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम डायरेक्टर कौन थे? जो प्रथम डायरेक्टर थे वो थे डीपी कोहली। ठीक है, इसके बाद जो डीपी कोहली थे इसके प्रथम डायरेक्टर थे। अब ये वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर हैं, वर्तमान में डायरेक्टर वो कौन है? तो वह है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। ठीक है, तो आपको याद रखना है इतने पॉइंट हैं। इसके बाद जो सीबीआई है वह जो भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी केस हैं उसकी जांच कौन करता है? सीबीआई करती है। साथ में यह इंटरपोल में जो भारत का जो इंटरपोल है उसमें भारत का क्या कहती है? प्रतिनिधित्व करती है। क्या कहती है? भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह इस प्रकार से है सीबीआई के बारे में मुख्य जानकारी हुई।
इसके बाद में काफ़ी सीबीआई है, सीबीआई में तो एक क्लास कंप्लीट होगा, एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, क्योंकि करंट मध्य जो है जो इसके संबंध जो इसकी स्थापना संबंधित है वह चीज़ें जी हैं, और जो उसने जो जस्टिस साहब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने जो टिप्पणी की वो टिप्पणी जी है। तो जो हमारे इंपोर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं, एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसका जो स्थापना कब हुई थी, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो जब हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। इसके लिए समिति कौन सी गठित की गई थी? के संथानम समिति। इस बात कौन सी? के संथानम समिति। इसके बाद इसके जो शक्ति है, जो कार्य करती है वो कौन सी करती है? तो इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, कौन सा है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1948 से शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट जो है वह है कि इसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे, क्योंकि इनकी स्मृति में ही जो कार्यक्रम किया जा रहा था। तो जो डायरेक्टर थे वो थे डीपी कोहली। कौन थे? डीपी कोहली। अगर आपको इनका नाम याद नहीं हो रहा है तो आपको विराट कोहली से कनेक्ट करके इनका नाम याद कर सकते हैं, ठीक है? कौन से थे? डीपी कोहली। और जो वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो वो है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। यह नाम आप सोनू सूद करके याद कर सकते हैं, ठीक है? तो कौन है? प्रवीण सूद है। अब ये है कि जो स्थापना इसका जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडपम में। कहाँ हुआ? भारत मंडपम में। भारत मंडपम बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, मतलब जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, सम्मेलन होते हैं, वो कहाँ होते हैं? भारत मंडपम में होते हैं। जो G20 का सम्मेलन है वह भी कहाँ हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था। जो हो गया। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है भैया? वर्तमान में है D.Y. चंद्रचूड़ साहब, ठीक है? कौन है? D.Y. चंद्रचूड़ साहब है, जो काफी चर्चा में रह रहे हैं। इसके बाद इन्हें सलाह क्या कहती कि जो जितनी भी जांच एजेंसी हैं वह क्या करें? राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ही कार्य करें, ठीक है? पहला दूसरा पॉइंट था कि ये क्या करें? नवीन तकनीक को एक्सेप्ट करें। क्या करें? नवीन तकनीक को एक्सेप्ट करें। और थर्ड पॉइंट था एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, जिनकी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वह संबंधित होगा कच्चा थिबू द्वीप से। किस संबंधित होगा? कच्चा थिबू द्वीप से। ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट जितना है उतना ही पढ़ेंगे अपन, तो जो जरूरी है, क्योंकि इसका काफ़ी चर्चा में रह रहा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, ठीक है? कौन सा है? कच्चा थिबू द्वीप। कच्चा थिबू द्वीप, ठीक है? जी है पहचान है। अब क्या है? ये हमारा प्यारा भारत। ये है श्रीलंका, ठीक है? कहाँ है? ये है श्रीलंका। इसको और ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। और यहाँ पर ये है कच्चा थिबू द्वीप। क्या है? कच्चा थिबू द्वीप। कच्चा थिबू द्वीप, ठीक है? जी है। अब देखना है यहाँ पर कौन सा स्थान है? यहाँ पर रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम। कौन है? रामेश्वरम है, ठीक है? यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर जो स्थान है वो है क्या? जाफना। जी कहाँ आता है? श्रीलंका में आता है। श्रीलंका। क्या? श्रीलंका में आता है। तो जी इसकी स्थिति है, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगा हुआ है 385 एकड़, ठीक है? एकड़। तो जो इसकी स्थिति है कहाँ पर है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्र में स्थित है, ठीक है? और इसका जो क्षेत्रफल कितना है? 385 एकड़ है। यह भारत से, इसमें जो इसकी दूरी है वो प्रत्येक न्यूज़पेपर एवं जो किताब है वो अलग अलग बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि 65 किलोमीटर कहाँ से है, जो 65 किलोमीटर दूरी है वो कहाँ से है? जाफना द्वीप से है। कितनी? 65 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 65
किलोमीटर। और जो रामेश्वरम द्वीप है वहाँ से कितनी दूरी पर है, वहाँ से है 39 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी, 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर, यहाँ पर, जी यहाँ पर कच्चाथीवी द्वीप है। यहाँ पर एक चर्च है, एसटी, क्या है, चर्च है। इस चर्च में जो कार्यक्रम होता है उसमें भारत एवं श्रीलंका के जो व्यक्ति हैं वो दोनों ही भाग लेते हैं। जी यहाँ का इसकी ज्योग्राफी थी क्या। और यहीं से निकलती है एक इंटरनेशनल मेरिटाइम टाइम लाइन। कौन सी लाइन, इंटरनेशनल मेरिटाइम टाइम लाइन, ठीक है, IMTL। और ये कब निकाली गई थी, जी निकाली गई थी 1976 में। कब, 1976 में निकाली गई थी, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति थी। अब जो अब देखते हैं इसको, जो कच्चाथीवी द्वीप है इसको हम 3 आधार पर पढ़ेंगे। इसमें 3 आधार पर देखेंगे। एक देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, दूसरा इसका इतिहास देखेंगे, इतिहास, और तीसरा देखेंगे पॉइंट कि चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है। तो थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो हमने समझ ली है। कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान के मध्य समुद्र में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य समुद्र में स्थित है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। उत्पत्ति का एक कारण है इसका कि ये क्या है, एक इसकी उत्पत्ति हुई ज्वालामुखी विस्फोट से। किससे, ज्वालामुखी विस्फोट से। किससे हुई, ज्वालामुखी विस्फोट से हुई। तो इसका कारण हो गया। अब देखना है कि जो इसकी दूरी है, अगर हम रामेश्वरम की बात करें, रामेश्वरम यहाँ से है लगभग 39 किलोमीटर की दूरी। और जो जाफना द्वीप है, जाफना किसमें आता है, श्रीलंका में। तो यहाँ से इसकी दूरी है वो कितनी है, वो है 65 किलोमीटर समथिंग। कितनी है, 65 किलोमीटर के समथिंग है। तो इतना इसकी भौगोलिक स्थिति। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल वो कितना है, वो है 385 एकड़ में, ठीक है। जी हो गया इसकी स्थिति। अब देखते हैं इसका इतिहास क्या रहा। तो प्राचीन काल से ही भारत का हिस्सा रहा है। क्या, प्राचीन काल से ही यह भारत का हिस्सा रहा है। बात है लगभग, अगर हम बात करें मध्यकाल की, मध्यकाल में जो कच्चाथीवी द्वीप है 14वीं शताब्दी के लगभग, इसमें दोनों ही जो देश हैं वो दोनों ही देश रूल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इसमें किसका हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ। किसका, अंग्रेजों का शासन हुआ। हाँ, वो यहाँ इस टाइम पर यहाँ पे एक डायनेस्टी काम कर रही थी, वंश था, वो था रामनंद वंश। क्या, राम वंश, ठीक। कौन सा वंश था, रामनंद वंश था। और यह किसका था, जो रामेश्वरम में जो सा वंश जिसकी सत्ता थी या जिसका वंश था रामेश्वरम में, केरल में था, वही वंश का शासन किसमें था, कच्चाथीवी द्वीप पर था, ठीक है, कच्चाथीवी द्वीप पर था। इसके बाद में क्या आया, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी,
तो मद्रास प्रेसिडेंसी ने इस पर रूल किया, ठीक है। अब मद्रास प्रेसिडेंसी की ये बात है तो मतलब ये बात है अंग्रेजों के टाइम की बात, मतलब जब भारत और श्रीलंका दोनों ही क्या थे, अंग्रेजों के उपनिवेश थे। उस टाइम पर दोनों ही देश के जो व्यक्ति हैं, मछुआरे हैं, उस पर क्या कहते थे, विश्राम करते थे, रुकने का काम आता था, ठीक है। तो दोनों ही देशों के लिए ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ रहा था। इसके बाद क्या हुआ, जब हम आज़ाद हो गए, आज़ाद भारत में यह है भारत का अभिन्न क्या था, हिस्सा था, ठीक है। आज़ादी की बात करना है, भारत का यह अभिन्न हिस्सा था। ये हो गई, इसकी आम बात हो गई। ये चीज़ें मैंने देखनी कि मध्यकाल में था। और इसके बाद रामनंद एक वंश है वहाँ का, जो जहाँ पर जो रामेश्वरम है, जहाँ पर रामेश्वरम में जो वंश शासन कर रहा था, वही रूल कहाँ कर रहा था, कच्चतुर्वी द्वीप पर कर रहा था, ठीक है। वही द्वीप है, दोनों ही मतलब तमिलनाडु के जो क्या मछुआरे हैं उनके लिए, और जो श्रीलंका के मछुआरे हैं उनके लिए, दोनों के लिए काफ़ी महत्व का द्वीप है। ये बात होगी, इतनी समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है, चर्चा में क्यों है, इसमें बात देखते हैं। चर्चा में इसलिए है कि धीरे धीरे श्रीलंका पर चीन का क्या प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। एक तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि जो यहाँ के लोग हैं, मतलब तमिलनाडु के लोग, जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं, उन्हें आए दिन जो यहाँ पर जो मछुआरे हैं, वो आए दिन जैसे ही द्वीप के आसपास पहुँचते हैं, तो जो श्रीलंका की नेवी है उसके द्वारा या तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या गोली मार दी जाती है, ठीक है ना। या तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या गोली मार दी जाती है, ठीक है। इससे ये लोग परेशान हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ की सरकार है, मतलब लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ की राज्य सरकार है, तमिलनाडु राज्य सरकार, राज्य सरकार